सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। हिंदुस्तान में अब ऑफिशियली 5G लॉन्च हो गया है। वही 5G जिसका इंतज़ार आप तमाम लोग कर रहे थे। लगभग पिछले 2-2.5 सालों से भारत के जो नौजवान मोबाइल ख़रीद रहे थे तो उनकी पहली पसंद ये हुआ करती थी कि 5G मोबाइल ख़रीदना है। 2.5 साल के इंतज़ार के बाद मुझे लगता है कि 5G लॉन्च हो गया है। लॉन्च आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोबाइल कांग्रेस के एक सम्मेलन में किया है। दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ है जो कि 4 दिनों तक चलना है, जिसमें आज एयरटेल और जो अंबानी जी का जियो है वो कंपनी शामिल थी और दोनों ने ट्रायल करके प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया है। प्रधानमंत्री जी ने इसे लॉन्च कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस लॉन्च के बाद ऐसा नहीं है कि ये जो 5G लॉन्च हुआ है वो पूरे भारत में लॉन्च हो गया है। ये अभी हिंदुस्तान के 12 से 13 प्रमुख शहर जो है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अपना कार्यकाल क्षेत्र वाराणसी शहर है वहाँ भी ये शुरू किया जाएगा। और माना जा रहा है कि वाराणसी के एयरपोर्ट पर अब आप 5G का मज़ा ले सकते हैं। अब आपको बता दें 5 जनरेशन के बारे में कि आखिर ये 5G है क्या। पूर्व में हमारे पास 4G, 3G, 2G और 1G रहा है। हम अभी 4G यूज़ कर रहे हैं। हमें लगता है कि हिंदुस्तान के जो भी लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4G ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। यह अलग बात है कि कश्मीर में रहने वाले लोग आज भी 2G और 3G का स्पीड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बात करें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों की तो वहाँ 4G बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लिया जा रहा है। लेकिन फिर 5G की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर 5G का इंतज़ार क्यों किया जा रहा था? वजह साफ़ है, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड आगे बढ़ेगी। अब आपको बताऊं इसका एक एग्जांपल। जैसे आज 4G है, 4G का मैक्सिमम जो स्पीड हो सकता है वो 1 GB पर सेकेंड हो सकता है। हालांकि 1 GB पर सेकेंड आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने डाउनलोड नहीं किया होगा, लेकिन ये एक मैक्सिमम स्पीड है जो यहाँ तक किया जा सकता है। वैसे ही अब 5G लॉन्च किया गया है और 5G के बारे में ये माना जा रहा है कि 5G में आप 1 सेकेंड में 20 GB का फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये कि 20 GB प्रति सेकेंड का इसका स्पीड होगा। आज जब इसे लॉन्च किया जा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी जब इसे लॉन्च कर रहे थे, वैसे में उन्होंने ट्रायल किया। ट्रायल 2 तरीके से किया गया। एयरटेल ने जो ट्रायल किया वो इस तरह से किया कि एक मेट्रो स्टेशन के जो मेट्रो पर अगर आप कभी गए होंगे तो अक्सर मेट्रो सुरंग से गुजरती है। तो सुरंग के अंदर ऐसे तो मेट्रो में जाने के बाद ही इंटरनेट सेवा बंद हो जाता है, लगभग बंद हो जाता है। आप इंटरनेट सही से नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। तो एयरटेल ने जो डेमो दिखाया है उसमें ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में कह सकते हैं उनके कान में एक ईयरफोन लगाया गया था, उनकी आंखों में एक चश्मा लगाया गया था और सामने एक स्क्रीन था जहां वो देख सकते थे, स्पीड का टेस्ट कर सकते थे। टेस्ट कुछ इस तरह से किया गया कि सुरंग में कुछ लोग काम कर रहे हैं और उस काम करने की तस्वीर को मोदी जी देख पा रहे थे। उसे एक तरह से कह सकते हैं कि लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे थे कि जो मजदूर हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वो वहाँ सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं। इस तरह से वहाँ की तस्वीरें प्रधानमंत्री जी देख पा रहे थे। वही जियो के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, उनके बेटे वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जब ट्रायल करवाया तो उन्होंने इस तरह से ट्रायल करवाया कि महाराष्ट्र से और एक अलग स्टेट से और एक अलग स्टेट से, मतलब 3 अलग अलग स्टेट से 3 अलग अलग लोगों को जोड़ा गया, जिसमें एक विद्यार्थी थे, 2 शिक्षक थे और तीनों के बीच जो बातचीत हुई उसे दिखाया गया कि किस तरह से अब जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। अब आइए आपको बताऊं कि ये तो बात डेमो की थी। डेमो हो गया है और 12 से 13 शहरों में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। लॉन्च करने के बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में सेवा को फैलाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है। वैसे तो मुकेश अंबानी जी का ये दावा है कि 2023 तक वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में 5G को पहुंचा देंगे। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए बात की जाए कि क्या ये अगले साल मुमकिन है, अगर अगले साल नहीं मुमकिन है तो 2024 तक ये मान के चलिए कि 2024 के अंत तक भारत के अलग अलग हिस्सों में 5G सेवा शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि इस 5G के आने के बाद क्या हिंदुस्तान में जो डिजिटलाइजेशन सिस्टम है वो बेहतरीन हो जाएगा? जी हाँ, बेहतर तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जो स्पीड्स हैं वो बढ़ जाएंगे। स्पीड बढ़ने का मतलब ये है कि थोड़ी आसानी हो जाएगी। डिजिटल जो वर्क किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान अब एक डिजिटल कंट्री बनने जा रहा है और धीरे धीरे बनता जा रहा है। आप खुद देख पा रहे होंगे जो बच्चे कभी पेड़ के नीचे बिछौना बिछा करके, बिछौना का अर्थात ये कि चटाई बिछा कर पढ़ाई किया करते थे, वक्त बदला तो क्लासरूम आया। क्लासरूम के बाद ये हुआ कि वक्त ने फिर पलटी मारी और कोरोना काल की जो महामारी आई उसमें एक ऐसी तस्वीर बदल गई कि आपने देखा कि हिंदुस्तान के आवाम किस तरह से जो पढ़ाई करने लगे वो एक ऑनलाइन क्लास का माध्यम बन गया और ऑनलाइन क्लासेस होने लगे। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से 5G अब आ गया है उसके बाद डिजिटलाइजेशन थोड़ा और आसान हो जाएगा।
जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और जिनके स्पीड में थोड़ी कमी आ रही थी, जो नहीं पढ़ पा रहे थे, नेटवर्किंग सिस्टम जिसका बुरा था, वो और बेहतर हो जाएगा। ये एक छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, बल्कि और जो काम है, जो बहुत जो इंडस्ट्रियल काम होता है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क्स होते हैं, जहाँ नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा काम होता है, वहाँ काफ़ी आसानी होगी। हालांकि इसके नुकसान भी है, नुकसान बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गंभीर भी है, जिसके बारे में हालांकि बहुत तरीके से अगर आप देखा जाए, जैसे WHO को बहुत लोग सराहते हैं, लेकिन WHO कभी इस पर खुल करके बयान नहीं देती है कि इसका कोई खासा नुकसान है। हाँ, वो ये ज़रूर कहती है कि इसकी वजह से थोड़ा हीट बढ़ेगा, गर्मी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन अगर नुकसान देखा जाए तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 5G शुरू होने वाला है तो बहुत से टावर्स और लगेंगे। टावर के लगने के बाद रेडिएशन और बढ़ेगी, और रेडिएशन के नुकसान कहीं ना कहीं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको अगर इसको लेकर के एक रिपोर्ट बताऊं तो नीदरलैंड में जब 5G की टेस्टिंग हो रही थी, तो अचानक जब टेस्ट शुरू किया गया, उसी वक्त 297 पंछी मर गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही है कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि दुनिया भर के 34 मुल्कों में, जी हाँ 34 कंट्री में 5G पहले से ही चालू है। और आपको सुन करके थोड़ा सा शौक लग जाए कि जो भारत में 5G अभी लॉन्च हो रहा है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में पहले ही लॉन्च हो चुका है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा हो तो आप गूगल कर सकते हैं, और आपको इस बात को जान करके थोड़ी सी कह सकते हैं शौक लगने वाली है कि जी हाँ, श्रीलंका में ये लॉन्च हो चुका है। तो देखिए अब क्या कुछ होता है, और भारत में 5G के आने के बाद क्या कुछ क्रांति आती है। आपको जाते जाते एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास 5G मोबाइल है तो अभी इंतज़ार करिए, क्योंकि आप अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप भारत के उन 13 प्रमुख शहरों में हैं जहां 5G की अभी शुरुआत होने वाली है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके इस्तेमाल करने के लिए आपके मोबाइल में 2-3 चीज़ होना ज़रूरी है। पहला ये कि आपका मोबाइल 5G होना चाहिए, जिसमें 5G कह सकते हैं सपोर्ट करता हो। दूसरा ये कि आपको ये चीज़ आता हो कि आप 5G को कैसे इनेबल करेंगे। अगर आप उसे इनेबल करने के बाद भी आप, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सिम से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपको जियो का वो सिम खरीदना होगा जो 5G सिम आएगा, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो मज़े से उसका इस्तेमाल करिए और आने वाले वक्त में इसको एंजॉय करिए। अब देखना यह है कि इसके क्या कुछ नुकसान सामने आते हैं, देश में कब इसका सही तरीके से लॉन्चिंग हो जाता है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मिले आपको अगले तमाम अपडेट्स। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।